अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अंग्रेज़ी-सीखो.com। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो पैसिव वॉइस है वो बनाना सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। तो आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं उसके फार्मूला के लिहाज से, जबकि बाकी सारा फार्मूला आप यहाँ पर देखें तो सेम है। जस्ट यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज और वर का यूज़ किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सिंपल जुमले बनाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तो न्यू सब्जेक्ट हमेशा फिक्रे के शुरू में लेके आते हैं और न्यू सब्जेक्ट के बाद वाज और वर का यूज़ करते हैं। वर की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके बाद बाय का यूज़ करेंगे। तो आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ बाय का इस्तेमाल करते हैं और न्यू सब्जेक्ट हमेशा फिक्रे के शुरू में आता है जब हम सिंपल जुमले बनाते हैं। और जस्ट आपको यहाँ पर चेंज करना होता है जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। आप अपने हेल्पिंग वर्ब को हमेशा अपने टेंस के लिहाज से ही चेंज करेंगे, बाकी सारा फार्मूला तमाम जो पैसिव वॉइस हैं वो सेम रहेगा। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। इसके सादा जुमलों में फ़ेल की दूसरी हालत इस्तेमाल होती है, जबकि आपको पता है कि जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखा था तो उसमें हमने सीखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की दूसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको दोबारा से वॉच कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जिसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त फ़ेल की तीसरी हालत में तब्दील कर देते हैं, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म को हम वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ तब्दील कर देंगे। इसमें मनफी जुमलों को पैसिव वॉइस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। सवालिया जुमलों में अगर वाई, व्हेन या कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा, आपको ऑलरेडी पता है, तो वो हमेशा फिक्रे के शुरू में ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सवालिया जुमलों में अगर हु आए WHO तो उसको होम से तब्दील कर देते हैं। फेल की तीसरी हालत के बाद पैसिव वॉइस बनाते हुए बाय का इजाफा करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त वाज और वर लगाते हैं। वाज को आप हमेशा ही, शी, इट और वाहद के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि वर्ब को आप आई, वी, यू, दे और जमा के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके जुमले बनाकर इसकी एग्जांपल से इसको मज़ीद समझ लेते हैं। अली प्लेड क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट वाज प्लेड बाय अली, क्रिकेट अली से खेली जाती थी। इरम रोट अ लेटर, इरम खत लिखती थी। लेटर वाज रिटन बाय इरम, खत इरम से लिखा जाता था। वी लव्ड देम, हम इनसे मोहब्बत करते थे। दे आर लव्ड बाय अस, वो हमसे चाहे जाते थे। शी sang अ सॉन्ग, वो गाना गाती थी। अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, इससे गाना गाया जाता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी जुमले बनाने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम न्यू सब्जेक्ट को फिक्रे के शुरू में लेके आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो कि वाज और वर है उसके बाद नॉट का इजाफा करते हैं। बाकी आपका सारा फार्मूला सेम रहेगा। जस्ट यहाँ पर जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंसेस में देखा था कि वाज और वर का यूज़ किया गया था, जस्ट यहाँ पर जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर या वाज के बाद नॉट का ही इजाफा करेंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाय का इजाफा करेंगे। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई डिड नॉट स्टडी उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ता था। उर्दू वॉज नॉट स्टडीड बाय मी, मुझसे उर्दू नहीं पढ़ी जाती थी। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ देखें कि जब हम सिंपल जुमले बना रहे थे तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल होगी। तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, उसको आपने हमेशा वर्ब की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है।
You did not like songs. तुम गाने नहीं पसंद करते थे. Songs were not liked by you. गाने तुमसे नहीं पसंद किए जाते थे या गाने तुमसे पसंद नहीं किए जाते थे. रिमशा did not cut the grass. रिमशा घास नहीं काटती थी. The grass was not cut by रिमशा. रिमशा से घास नहीं काटी जाती थी. We did not see pictures. हम तस्वीरें नहीं देखते थे. Pictures were not seen by us. तस्वीरें हमसे नहीं देखी जाती थी. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लेके आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद न्यू सब्जेक्ट का इजाफा करते हैं. जस्ट आपने यहाँ पर जब हमने सिंपल जुमले बनाए थे, सेंटेंसेस जब हमने पैसिव वॉइस बनाए थे, तो आपका जो न्यू सब्जेक्ट था वो यहाँ पर था, वाज और वर की जगह. लेकिन जब हम इसको इंटेरोगेटिव या सवालिया में बनाएंगे तो आप अपने हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लेंगे, जबकि आपका यहाँ पर जो न्यू सब्जेक्ट ये वाला था इसको आप पोजीशन चेंज करके वाज और वर या हेल्पिंग वर्ब की जगह ले आएंगे. अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. डिड आई लाइक मैंगोज. क्या मैं आम पसंद करता था. वर मैंगोज लाइक्ड बाय मी. क्या आम मुझसे पसंद किए जाते थे. डिड शी वॉश द क्लोथ्स. क्या वो कपड़े धोती थी. वर द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर. क्या कपड़े इससे धोए जाते थे. वाई डिड यू बाय स्वीट्स. तुम मिठाई क्यों खरीदते थे. वाई वर स्वीट्स बॉट बाय यू. मिठाइयाँ तुमसे क्यों खरीदी जाती थी. व्हेन डिड दे प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल कब खेलते थे. व्हेन वॉज फुटबॉल प्लेड बाय देम. फुटबॉल इनसे कब खेली जाती थी. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सवालिया मनफी जुमले बनाते हैं तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब या वाज और वर्ब को फिक्रे के शुरू में लेके आते हैं और उसके बाद न्यू सब्जेक्ट. यहाँ पर बस आपने ये चेंजिंग करनी है कि न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करना है या वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का इजाफा करना है. तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. डिड आई नॉट लाइक मैंगोज. क्या मैं आम पसंद नहीं करता था. वर मैंगोज नॉट लाइक्ड बाय मी. क्या आम मुझसे पसंद नहीं किए जाते थे. डिड शी नॉट वॉश द क्लोथ्स. क्या वो कपड़े नहीं धोती थी. वर द क्लोथ्स नॉट वॉश्ड बाय हर. क्या कपड़े इससे नहीं धोए जाते थे. वाई डिड यू नॉट बाय स्वीट्स. तुम मिठाई क्यों नहीं खरीदते थे. वाई वर स्वीट्स नॉट बॉट बाय यू. मिठाइयाँ तुमसे क्यों नहीं खरीदी जाती थी. तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना सीखा. आप इस वीडियो को 1 से 2 बार लाजमी देखिएगा. आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट करके इसको पढ़ सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.